तो पार यमुना जी के पुलिन पे वो वृक्ष के नीचे, कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठ करके उनके मन में विचार आया, जो ध्रुवदास जी के मन में क्या, कि हम श्री युगल सरकार की उस गुप्त एकांतिक लीलाओं का वर्णन करें। उनके बहुत सुंदर विचार आए, परंतु कहते हैं ना, सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। तो मन से प्रारंभ किया लिखना, परंतु वाणी प्रकाशित नहीं हो रही थी, वाणी आ नहीं रही थी। ये जो वाणी है ना, ये श्री जी की कृपा प्रसाद से प्राप्त होती है, ये वाणी नहीं आ रही थी उनको। क्या करें भाई, उन्होंने श्री जी से प्रार्थना करी कि लाडली जी आप प्रकट हो और मुझे वाणी का उपदेश दो। एक कथा तो वैसे विस्तृत रूप में है, तो श्री जी ने वहां पे प्रकट भई और श्री जी ने अपना चरण कमल उनके मस्तक पे रखा। जैसे ही श्री जी ने अपना चरण कमल उनके मस्तक पे पधराया, वैसे ही उनको सारी वाणियां स्फुरित हो गई, सारी वाणियां, सारी लीलाएं, सब कुछ एकांतिक प्रेम प्रीतम की सारी 42 लीला उनके प्रकाशित हो गई। सबसे पहला पद उन्होंने लिखा, सहज स्वभाव पर्यो, नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता, कृपालुता की राशि है, ने कहू न रिस कहूँ, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, एक हसी है। ऐसी सुकुमारी, प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते, जिनके उपासी हैं, पिता ध्रुव और सुख, जहाँ लगी देखिए तू, सुनिय तू तहाँ लगी, सब दुख पासी हैं। एडमिन जो है कृपया रिमूविंग कर दीजिए, अगर कोई बार बार ना कन्वर्ट कर रहा है। शेयर वंस, शेयर वंस जी, एडमिन जो भी है यहाँ पे, एडमिन आईडी से कृपया ध्यान दीजिए, अगर कोई बार बार ना कन्वर्ट करे तो उसको रिमूव कर दीजिए जी। तो 42 लीला का उल्लेख किया, और 42 लीला के अंतर्गत वृंदावन छठ लीला लिखी। वृंदावन शकीला जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कुछ अलग से नहीं है। आपको लगेगा ये 42 लीला के अंतर्गत तो है, सिद्धांत विचार लीला, जीव दशा लीला, अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन है, पर ये कुछ अलग से है। ये 42 लीला के अंतर्गत जो वृंदावन शकीला है, कुछ अलग से है। तो आपको सच बताएं, ये वृंदावन शकीला के गान मात्र से वृंदावन बहुत जल्दी व्यक्ति पहुंच जाता है, वृंदावन के प्रति प्रेम आने लगता है। जो व्यक्ति वृंदावन नहीं जा पा रहा है ना, उसे वृंदावन शकीला का अवश्य गान करना चाहिए। वृंदावन शकीला के गान से वृंदावन बहुत जल्दी पहुंच जाता है। आ, कोई बात नहीं, हो जाती है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो कल तक हम लोगों ने सुना था, वृंदावन शतकरण को, कीनो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु, कैसे होत निभाओ। मेरे मन में विचार तो आ गया है कि मैं ये वृंदावन शत लीला को थोड़ा का विस्तार करूं, का वर्णन करना प्रारंभ करूं, परंतु ये राधिका कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है। श्री राधिका कृपा बिनु, ये कैसे मैं राधा रानी की कृपा के बिना ये वर्णन करना प्रारंभ कर सकता हूँ। वृंदावन शकीला का वर्णन करना मेरे मन में तो आ रहा, पर श्री जी कृपा के बिना ये कैसे संभव हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं, यह साधरि चित्त में, कहत जता मति मोह, वृंदावन सुख रंग की, काहु न पायो। अब ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने वृंदावन के इस महा इस महामहिम यश का वर्णन किया, इस महामहिम व्याख्या का मैंने विस्तार किया, परंतु वो कैसे किया, क्या दिमाग में रख करके किया, ये बात हमको बहुत समझनी जरूरी है। कह रहे हैं, अथा उन्हीं श्री वृंदावन
रानी की कृपा का आशा करके चित्त में रत कर यथामति श्री वृंदावन की महिमा का वर्णन करता हूँ, क्योंकि श्री वृंदावन की माधुरी अनंत है, जिसका आज तक कोई छोड़ नहीं। कह रहे हैं कि वृंदावन की महिमा वर्णन कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये मत समझना कि वृंदावन की महिमा इतनी ही है, इतनी सीमित है वृंदावन की महिमा, ये मत समझना। वृंदावन की महिमा तो अपार है, वृंदावन की महिमा तो अनंत है, इतनी इतनी लिमिटेड नहीं है वृंदावन की महिमा। परंतु वो ये कह रहे हैं कि भाई वृंदावन की महिमा, हम बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में कुछ बातें ना कीजिए। जी, श्री हरिवंश। तो वो क्या कह रहे हैं कि वृंदावन की महिमा यद्यपि बड़ी अनंत है, पर मैं इसका वर्णन मैं कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये इतना लिमिटेड है, वृंदावन की महिमा तो अपार है। पर मैं कैसे वर्णन कर रहा हूँ, उसका भी उपाय बता रहे हैं कि राधा रानी के चरणों का मैं ध्यान करके और उनकी कृपा की कोर करके मैं ये वर्णन करना प्रारंभ कर रहा हूँ। हम जब भी सेवा में जाएं, जब भी श्री जी की सेवा में जाएं, जब भी श्री जी के नाम जपने जाएं, तो हमको ये भाव करना चाहिए। हमारे रसिक चंद कहते हैं कि हम सेवा कर ही नहीं रहे हैं। जब हम श्री जी की सेवा में हो, जब लाडली प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं, तो हमको ये भाव करना ही नहीं चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। हमको तो ये भाव करना चाहिए कि हमारे गुरुदेव महाराज हमारे कुंज में सेवा कर रहे हैं। हम श्री जी को स्नान नहीं करा रहे, ना इनका श्रृंगार कर रहे हैं, ना इनका भोग आरती कर रहे हैं, सब कुछ हमारे सदगुरुदेव भगवान कर रहे हैं हमारी तरफ से, और हम तो बस बैठ करके देख रहे हैं। तो वो सेवा स्वीकार होती है, क्योंकि हम करने वाले कुछ नहीं है। हम अगर उनको निमित्त बना करके श्री जी तक पहुंचेंगे, तो आ, उनको निमित्त बना करके श्री जी तक पहुंचेंगे, तो हो जाएगा, हम लोगों का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? दुर्लभ दुर्गट सवन ते वृंदावन निज भवन, नवल राधिका कृपा बिनु कही वो पावे कौन। अब सबसे पहले समझने का प्रयास करना है, जो कथा के शुरुआत में ही बताई थी, जो कथा की शुरुआत में बताई थी, बहुत सुंदर विषय है कि भाई ये वृंदावन की जो महिमा है, ये सबके बस की नहीं है। वृंदावन धाम की जो महिमा में है, वृंदावन धाम का विलास है, ये सबके बस की बात नहीं है। कहते हैं ना, प्रथम जटामति प्रणवौ श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन रम्य। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं ध्रुवराज जी। और हरिवंश महाप्रभु ने कही है कि श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन न रम्य। ये जो वृंदावन का रस विलास है ना, ये वृंदावन की महिमा है, वृंदावन का प्रेम है, क्योंकि ये श्री हरिवंश का प्रेम पुंज है। श्री वृंदावन नव नकुंज श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री हरिवंश करत नित्य केली। ये वृंदावन हरहित हरिवंश महाप्रभु का हृदय है। तो ये हर किसी के पास के सामने प्रकाशित होने वाला नहीं है। आप इसको धाम समझ सकते हैं, एक तीर्थ समझ सकते हैं, एक स्थली समझ सकते हैं, एक विजिटिंग प्लेस समझ सकते हैं। तो वृंदावन हृदय तब बनता है जब हमारे हृदय में हित होता है, जब हमारा हृदय हित के प्रेम से संक्रमित होगा, जब हित के वो भाव संक्रमित होगा हमारा हृदय, तब हमारा हृदय वृंदावन में लिप्त हो पाएगा, मिल जाएगा वृंदावन में, एक हो जाएगा वृंदावन धाम से। दुर्लभ दुर्गट सबंत है वृंदावन निज भाव, ये दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है कि वेद शास्त्र भी इसका यथामति वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? वेद तो भगवान की वाणी है, शास्त्र भगवान की वाणी है। पर जब भगवान जिस धाम का वर्णन करने में असमर्थ है, राधा रानी के उस प्रेम का, उस विलास का, उस तत्व का वर्णन करने में श्री कृष्ण भी अपने आप को असमर्थ मानते हैं। वेणु कलाति कलतम कलितम शिखंडम, भगवान के वस्त्र गिर रहे हैं, पीताम्बर गिर रहा है जब श्री जी आ रही है, तो भगवान भी अपने आप को असमर्थ मानते हैं इस वृंदावन के नित्य विहार का वर्णन करने में। भगवान भी अपने आप को असमर्थ समझते हैं। तो हम लोग कहाँ से इसका वर्णन करेंगे? दुर्लभ दुर्गट सबन ते, कह रहे हैं बहुत दुर्लभ है। वृंदावन निज भवन, यही क्या है? निज महल है श्री जी का, निज दरबार है राधा रानी का वृंदावन भवन। बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। अगर आपको इसी जन्म में वृंदावन जाने से प्रीति हो रही है ना, अगर आपके मन में ये विचार भी आ रहा है मुझे वृंदावन धाम जाना है, किसी कार्य से नहीं जाना है कि मुझे बिजनेस के पर्पस से जाना है, पढ़ाई के पर्पस से जाना है, फिर किसी पर्पस से जाना है, किसी कार्य से नहीं जाना है आपको, और ना ही आपको कभी मन में यह आए कि भाई वृंदावन जाना है तो हम इसी उद्देश्य से जा रहे हैं। अगर अपने आप वृंदावन जाने की आकांक्षा भी हृदय में पैदा हो रही है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, सिर्फ अपने प्रियलाल जी के लिए जाना है,
क्यों? क्योंकि वो प्यारेलाल जी का निज महल है, उनका निज दरबार है, उनका निज महल है वृंदावन धाम। अगर आपके मन में उत्साह भी आ रहा है, ये बात भी आ रही है, वृंदावन जाने का उत्साह भी आ रहा है, तो श्री जी की अत्यंत अहेतु कृपा आपके ऊपर है। खूब खूब कृपा है लाडली सरकार की कि आपके अंदर वृंदावन जाने का भाव भी आ रहा है। और आपको सच बताएं, वृंदावन जाना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर कोई कहे ना कि ये तो बड़ा पाप किया है, सिद्ध वृंदावन जा रहा है, तो भैया उसने पाप नहीं किया, अपनी दृष्टि बदलो। उसने कुछ ना कुछ ऐसा पुण्य अवश्य किया होगा जो श्री जी ने उसको वृंदावन में प्रवेश दिया। वृंदावन जब तक, हमने इंद्र जी की एक कथा में सुना था कि वृंदावन जाने की जहां तक इच्छा हो रही है, तब तक बिहारी जी ने याद किया है। और जब वृंदावन के अंदर प्रवेश कर जाओ ना, और सोचो कि लाडली जी ने याद किया है। क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना वृंदावन जाना, तो वृंदावन का चिंतन भी कोई नहीं कर सकता। वृंदावन धाम का चिंतन भी श्री राधिका कृपा में सबके मनन गम्य, मन की बात कह रहे हैं, चित्त की बात नहीं कह रहे हैं, स्थिति की बात कह रहे हैं। मनन गम्य, उसके मन में भी नहीं आ सकता श्री राधिका की कृपा बिना। जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा नहीं है, उसका वृंदावन धाम उसके मन में प्रकाशित नहीं हो सकता। और तो बहुत दूर की अवस्था है। और ये राधा रानी इतनी अलवेली सरकार है ना, ये राधा रानी इतनी सहज है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी थी, लेकिन वृंदावन वासियों पे आए भर भर के कृपा करती है। ये वृंदावन धाम का वासी है, जो वृंदावन में वास करने वाला है, जो वृंदावन का उपासक है, उस पर रानी जी बहुत कृपा करती है, बहुत सहज है भगवत प्राप्ति उनके लिए। एक पद है बहुत सुंदर, आप लोग उसकी उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। कीरति सुता के पद पग में प्रयागराज, कीरति सुता के पद पद में प्रयागराज। राधा रानी जहाँ पे एक चरण रखती है ना, वहां पे एक एक चरण पे एक एक प्रयागराज, एक एक त्रिवेणी संगम वहां प्रकट हो जाते हैं। और केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। केशव की केली कुंज, जहाँ पे प्रियतम केली करते हैं, वो कुंज जो है वो कोटि कोटि काशियों के बराबर। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। ये यमुना रानी है ना, यमुना रस रानी, इनमें जगन्नाथ जी निवास करते हैं। और रेणुका, ये ब्रज की जो रज है, इसमें कौन निवास करता है? इसमें रामेश्वर, रामेश्वर भगवान निवास करते हैं। रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़ रहे अयोध्या निवासी है। तरु तरु पे पड़ रहे अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, ये गोपियों का जो द्वार है, यहाँ पे हरिद्वार बसता है। और बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी। इसका यहाँ पे किसी का खंडन नहीं किया जा रहा कि कोई धाम छोटा है या कोई धाम बड़ा है, ऐसा किसी का खंडन नहीं किया जा रहा। देखिए, अगर हम लोग तत्व की जानकारी से देखें, तो धाम, जो रामचरित मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां जहां संत महात्मा चलते हैं, जहां जहां संत महात्मा निवास करते हैं, वहां वहां तीर्थ उनके संग संग निवास करता है, सारे तीर्थ उनके संग संग रहते हैं। और वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जिसका सभी ने आश्रय लिया है। जो बड़े बड़े आचार्य हुए हमारे परंपरा के, उन सब आचार्यों ने वृंदावन धाम में कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए आके उसमें निवास जरूर किया है। वहां पे उन्होंने प्रिया प्रीतम की भक्ति करी है, प्रिया प्रीतम को पुकारा है। ये वृंदावन की रज है ना, इसको सामान्य मत समझिए। ये उन रसिकों के आंसू से भीगी हुई रज है। ये रसिकों ने प्रियालाल जी को पुकारा है, लाडू लाल जी को पुकारा है। ये रज उनके आंसुओं से अभिषिक्त रज है, सींची हुई रज है। इसमें ये इसको अंकुरित करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इसमें आपको को फर्टिलाइज डालने की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप अंकुरित है। आप बस थोड़ा सा प्रेम लगाओ, तो इसमें थोड़ा सा प्रेम लगाओगे तो ये अपने आप अंकुरित हो जाएगा। ये रज बड़ी अच्छी है, वृंदावन की रज रानी आपके प्रेम को बीज के बड़ी जल्दी अंकुरित करने वाली है। हमारे धर्म ध्वजा करपात्री जी महाराज कहते थे कि भाई, अगर आपको ज्ञान लेना है तो गंगा के पास जाओ, और प्रेम लेना है तो यमुना जी के पास जाइए, और वैराग्य लेना है तो नर्मदा जी के पास जाइए। ये प्रेम की नगरिया है। प्रेम जहाँ पे सारे बंधन टूट जाते हैं, जो प्रेम मीराबाई सा ने किया ठाकुर जी से, उसकी पुष्टि वृंदावन धाम आकर के ही। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, टूट गया जग सारा,
बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, यहाँ साचा तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। विशुद्ध प्रेम की अवस्था है वृंदावन धाम। विशुद्ध प्रेम को आगे बढ़ाने वाला है वृंदावन धाम। आपने कितना भी प्रेम जीवन में किया हो, आपको बताएं, आप सोचे हमने बड़ा प्रेम किया है, जब भी हमने बड़ा प्रेम किया हो ना, आप वृंदावन की रज में एक बार बैठ के देखना, आपको पता लग जाएगा आप कितना पीछे हो। ये रज, सिर्फ ये रज आपको आपकी स्थिति बताने वाली है, सिर्फ ये रज, वृंदावन की रज। इसमें कभी बैठो आकर के, इस रज का प्रसाद पाओ। और ऐसे नहीं है कि वृंदावन जाए तो बस भीड़ भीड़ में, दुर्लभ दुर्गट सबंत वृंदावन निज भाव, आज कह रहे हैं ध्रुवदास जी कथा में कि दुर्लभ दुर्लभ दुर्गट सबंत, सबसे दुर्लभ है वृंदावन निज भाव। हम वृंदावन जाते हैं जल्दी जल्दी में भाई, कि भाई यहाँ पे चले जाए, इस मंदिर में चले जाए, उस मंदिर पे चले जाए, यहाँ पे घुमाए, वहां पे घुमाए, जल्दी जल्दी वृंदावन भागते हैं। हम अपने गोल्स को सेट करके आते हैं, यहाँ यहाँ हमको जाना है। अरे भाई, आप कभी वृंदावन को महसूस करो। वृंदावन की सघन कुंजों में, लता पताओं के मध्य में आपको कुंज बिहारी मिलेंगे, रमण बिहारी मिलेंगे, राधा वल्लभ मिलेंगे, आपको इन कुंजों निकुंजों के बीच में मिलेंगे। वृंदावन तो कुंज है, नौ निमित्त निकुंज है वृंदावन। आप कभी वृंदावन जाइए तो ऐसी जगह जाइए जहाँ पे भीड़ ना हो। अब तो ऐसे बहुत दुर्लभ हो गया, कुछ ऐसी जगह है, जैसे तटिया स्थान हो गया हमारा, और हाँ, यमुना जी के घाट हो गए, वहां पे भीड़ कम होती है, वहां पे चाहिए यमुना जी के पास बैठे जाकर के, रज रानी में बैठिए। अभी कोई भी ऐसा वृक्ष आपको मिल जाए, जिस वृक्ष के जहाँ पे रज हो और वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैठ जाइए। आपको जो टूटे फूटे पद आते हो, जो नाम संकीर्तन आता हो, जो कुछ आता हो, वहां पे बैठ करके आप सुनाइए प्रियालाल जी को, और ये एहसास कीजिए कि प्रियालाल जी आपके सामने उपस्थित है। सुनाइए अपने प्रिया प्रीतम को। और हर जब भी आप वृंदावन जाओ तो एक बार याद रखना है जो पद है ना 84 जी का, प्रथम जटामति प्रणवो श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा पुनु सबके मनन्नागम्य। ये वाला पद जरूर सुनाना शिव जी को जाकर के, वृंदावन की रज में बैठ करके। आपको वृंदावन से फिर प्रेम होगा, वो आंतरिक भाव उत्पन्न होगा। और जिनके गुरु वृंदावन धाम में है तो उनके लिए तो क्या ही हम बताएं, वो तो ब्रजवासी है ही। जिनके गुरु वृंदावन धाम में, उनका तो और प्रेम पुष्ट होता है वृंदावन जा करके। तो बस ये समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे दुर्लभ दुर्गट संबंध थे, कुछ बातें खुल के हम नहीं कह सकते कथा में। यहाँ पे ध्रुवदास जी बड़े छुपा के कह रहे हैं कि दुर्लभ दुर्गट संबंध थे। ये वृंदावन धाम सबसे महामहिमामय है, सिर्फ वृंदावन का वास ही संपूर्ण भजन है। तो आप देखिए कि सुबह आया था हमारा जो केले कुंज का ग्रुप है सदगुरु भगवान का, उसमें एक आज सुविचार आया था। आज सुविचार आया है कि वृंदावन धाम का वास ही संपूर्ण भजन है। श्री जी की प्रेरणा से इस समय नहीं मिला, वरना हम ग्रुप में जरूर डालते, आज अभी डालेंगे ग्रुप में। तो आज गुरुदेव को यही सुविचार आया है। मतलब हमने ये बात कई बार देखी है, जब कभी भी कथा में कोई व्याख्या चल रही होती है, दूसरे दिन गुरुदेव का वही सुविचार आ जाता है। तो आज का सुविचार आया है कि वृंदावन का धाम ही संपूर्ण भजन है। सिर्फ धाम, भगवान के चार मार्ग है, नाम रूप लीला और धाम। आपको बताए ना, अगर सिर्फ नाम का जप करते हैं, सिर्फ नाम, न ही आपको रूप आ रहा है भगवान का, न ही आपको लीला आ रही है, न ही आप धाम का वास कर रहे हैं, तो सिर्फ नाम का जप करने से आपको चारों चीजें अपने आप करने आ जाएंगी। सिर्फ रूप का चिंतन हो रहा है तो तीनों चीजों का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, लीला का चिंतन, तीनों चीजों की आवश्यकता नहीं, और सिर्फ अगर धाम का चिंतन है तो तीनों की आवश्यकता है ही नहीं। यही प्रश्न गुरुदेव भगवान से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि मेरा लीला में मन लगता है ठाकुर जी की, पर मेरा नाम में, रूप में और धाम में मन नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव बोले, जैसे कि एक रुमाल होता है, रुमाल के चार छोर होते हैं, एक कोने को पकड़ के घसीटोगे तो पूरा रुमाल आपके हाथ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि दो तीन कोनों से पकड़ के घसीटो, आप बस एक कोने से पकड़ के घसीटोगे रुमाल को तो पूरा रुमाल आपके हाथ में आ जाएगा। इसी प्रकार चार मार्ग है, नाम रूप लीला धाम, इन चारों में कोई एक भी चीज पकड़ोगे ना तो पूरा उपासना, पूरे पूरे प्रियलाल, पूरे भगवत प्राप्ति आपके हाथ में आ जाएगी। ये धाम का वास ही संपूर्ण भजन है। आगे दुर्गा जी इस लीला में अभी चर्चा करेंगे, इस लीला की, विनाशक लीला की, तो आगे वर्णन दुर्गा जी करेंगे
वृंदावन में बसते कछऊ भजन नहीं होए। कछऊ भजन नहीं कह दिया, कुछ भी ना हो, वो भजन का एक ABCD भी ना जानता हो, कुछ भी ना जानता हो। वृंदावन में रहते कछऊ भजन नहीं हुए। रज तोड़ माथे लगे पीवे जमुना तोड़, तब भी प्रियालाल जी उसको एक्सेप्ट करे हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं करता, वो राधा नाम भी लेता, वो एक नाम भी जप नहीं करता, पर वो चल रहा है तो वृंदावन की रज तोड़ के उसके माथे पे लगेगी। जब वो पिएगा तो जमुना जी का जल पिएगा। उस वही उसका सबसे बड़ा भजन है। हमारे रस ग्रंथों में तो आता है, वृंदावन धाम में अगर कोई सो रहा है, अब वृंदावन धाम गए, आप सो गए जाकर के वृंदावन धाम में, तो सोते हुए उसे पुण्य मिल रहा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो जब सो रहा है तो उसे दंडवत प्रणाम करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। तो दंडवत प्रणाम करने का पुण्य होता है ना भगवान के शिव विग्रह को, वो उसे सोते सोते प्राप्त हो रहा है। इतना महामय वृंदावन धाम है। चलत फिरत सुमिरत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल। यहाँ पे चलते फिरते राधा वल्लभ लाल की स्फुरना अपने आप होती है, उनके रूप माधुर्य की स्फुरना अपने आप होती है। यही श्री वृंदावन धाम है। आपके अंदर वृंदावन धाम प्रकट हो रहा है, इसका सबसे पहला लक्षण, सबसे प्रारंभिक लक्षण है, पहले भी कई कथा बताया है कि वृंदावन धाम कोई प्लेस नहीं है, ये चिदानंदमय है। कि आपके हमारे अंदर भी प्रकट हो सकता है, इसके भाव प्रकट हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या, का भजन में मन लगने लगेगा। भजन में मन लग रहा है तो मतलब वृंदावन आपके सामने प्रकट हो रहा है, आपके आपके समक्ष, आपके अंदर प्रकट हो रहा है। आपका भजन में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। आपका आप चाहते हो कि अरे सब छोड़ें, बस ये जैसे जैसे जल्दी जल्दी काम निपटे हैं, जल्दी भजन करें जा करके। गृहस्थी में है तो ये आदमी ये सोचेगा सारे काम निपटे, सबसे पहले हम भजन करें जा करके। अगर भजन में मन लगना प्रारंभ हुआ है तो समझ लीजिए वृंदावन आपके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रकट होने लगा है। और वृंदावन धाम, बस ये वृंदावन धाम ही सब कुछ है, सब कुछ है, इससे बाहर कुछ नहीं है। नाम रूप या धाम में से कोई भी एक चीज पकड़ लो, सिर्फ वृंदावन धाम का वास। गुरुदेव ने कही है कि अगर कोई वृंदावन धाम में सिर्फ वास कर रहा है और कोई बाहर रहकर, जैसे कि आप और हम वृंदावन से बाहर हैं, आप और हम अपने घर में बैठ करके 24 घंटा, 24 घंटा नित्य अखंड, रोज 24 घंटा राधा 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 शेरवन 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 कर रहे हैं। कोई कर सकता है 24 घंटा नित्य अखंड? कोई नहीं कर सकता, एक दिन कर नहीं सकता, और हमेशा कैसे करेगा? तो गुरुदेव कह रहे हैं, और रसिकों की वाणी कह रही है कि एक जो व्यक्ति अखंड राधा नाम, अखंड नाम जप कर रहा है अपने स्थान पे बैठ करके, उसकी जो गति होगी वो ही एग्जैक्ट सेम गति उसकी होगी जो सिर्फ वृंदावन का वास करा, सिर्फ वृंदावन धाम का आश्रय लिया, सिर्फ धाम का वास करने से उसकी वो गति हो जाएगी जो गति निरंतर अखंड नाम जाप की हो जाए। इतनी महिमा है श्री वृंदावन में, तो आप सोच लीजिए, इतना वृंदावन धाम की महिमा है। वृंदावन धाम प्रेमक स्वरूप है, सिर्फ इसका धाम वास कर लेना मात्र से, बस धाम अपराध से हम बचे रहें और धाम का वास करें तो हमको प्रिया प्रीतम बहुत सहजता से मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो कुंज निकुंजों में, गली गली मोहल्ले में प्रिया प्रीतम डोलते हैं, यहाँ विलास करते हैं प्रिया प्रीतम, ये वृंदावन की भूमि है। आगे में कह रहे हैं, अब ये बहुत सुंदर पद, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सो होई। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी, सबे अंग गुणहीन होता कोई यतन, अपनी स्थिति बता रहे हैं। और एक साधक की, एक रसिक की, एक भक्त की यही स्थिति नित्य होनी चाहिए कि सबे अंग गुणहीन होता कोई यतन ना कोई। मैं तो हर एक अंग से गुणहीन हो, मैं तो, मेरे अंदर एक भी अच्छी बात नहीं है, मैं तो हर जगह से सामर्थ्यहीन हूँ, मेरे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, सब एक अंग गुणहीन हो, मेरे अंदर, मेरे अंगों में, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है। ताको जतन ना कोय, कह रहे हैं, और मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य भी नहीं है, परंतु एक किशोरी कृपा ते जो कछु होय सो है। परंतु फिर कोई कहेगा भैया ये सब कैसे हो रहा है, आप कह रहे हो मैं सबे अंग गुणहीन हूँ, पर ये कैसे हो रहा है? एक किशोरी कृपा ते जो कछु होय सो है, ये राधा रानी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। हम तो आप सबसे कहेंगे ये जो पद है ना वृंदावन लीला का, इसको लिख लीजिए कहीं पर, रोज अपने प्रियलाल को बोला कीजिए।
सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सोय। हम तो राधा रानी जी की कृपा के भरोसे हैं, हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई साधन नहीं, कोई जब तब योग हवन नहीं, सिर्फ किशोरी जी की कृपा से जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। ये एक साधक का भाव होना चाहिए। तो आपसे पूछे कैसे हो, बस श्री जी की कृपा है। कैसे कुछ खराब हो गया, सब श्री जी की कृपा है। कोई अच्छा हो गया, सब श्री जी की कृपा है। श्री जी की कृपा के बल पे हम रहेंगे तो हमारा कोई बल नहीं रहेगा। और जहां पे हम रहेंगे वो तो हर कार्य हम खराब ही करेंगे। जहां पे वो होंगी, जहाँ पे प्रियालाल जी होगी, वो हर काम बनेगा। आगे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सो कृपाति सुगम नहीं। अब ये बात यहाँ पे बड़ी प्यारी कही है ध्रुवदास जी ने। इसको सब ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान लगा के सुनेंगे। आगे जो बात कही है, सौ कृपाति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय। चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने बनाव। क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी, कि सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय। एक किशोरी कृपा ते जो कुछ होए सो होए। एक किशोरी जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है, पर वो कृपा कैसे मिलेगी? सौ कृपा अति सुलभ नहीं। कह रहे हैं ये कृपा जो है ना किशोरी जी की, ये सुलभ नहीं है, आसानी से नहीं मिलती। राधा रानी हर किसी को आसानी से नहीं मिलती, बहुत गुप्त तत्व है, जो आगम निगम पुराण जिसको नहीं परस पाए। मनुष्य क्या है, जो मनुष्य है वो शास्त्रों की बात को मानता है। शास्त्र भी अच्छे से, ऐसा नहीं है कि शास्त्र में वर्णन नहीं है, पर अच्छे से वर्णन नहीं कर पाए शास्त्र भी प्रिया जी की। पर जो इतनी दुर्लभ उपासना है, इतनी दुर्गम है वो उपासना, सौ कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। कह रहे इसका उपाय क्या होगा भाई? सुलभ नहीं है तो ये कैसे मिलेगी राधा रानी की कृपा, कि एक किशोरी कृपा तो जो कुछ होए सो होए। वो कृपा कैसे मिलेगी? तो कह रहे हैं, चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने हो बनाए। परंतु जो श्री हरिवंश के चरण शरण में जाता है, वो सहज से कृपा उसको बरस बल जाती है, सहजता से कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। तो श्री हरिवंश के शरण में जाता है, उसे ये कृपा सहजता से प्राप्त हो जाती है। चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने हो। राधा रानी की कृपा अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कई बार कथा में कही है कि राधा रानी नहीं अपनी लीलाओं का आपके बारे में बताएंगी, कभी नहीं बताएंगी राधा रानी। राधा रानी अपने गुप्त गुप्त रखेंगी, पर ये सजनी जो आपको दिखाएंगी। एक पद आता है ना, देख सखी राधा पिय केली। और कई जगह आप जब भी चौरासी जी को अध्ययन कीजिए, कि चौरासी जी में कई जगह हे सजनी जो दिखा रही है सखियों को, कि देखो कि प्रात समय दऊ रसलम पट, ये ऐसे वर्णन, छवि का वर्णन कर रही हैं। ये सजनी जी दिखा रही हैं सबको कि देखो नित्य बिहार को। हे सजनी जी हमारा चश्मा है नित्य बिहार के लिए। गुरुदेव कहते हैं ना कि तुमको दिख नहीं रहा, तुमको संसार खराब दिख रहा, मतलब तुम्हारा चश्मा खराब है। ये नित्य बिहार का जो चश्मा है ना, श्री हमारी ये सजनी जी है, ये हमको नित्य बिहार का दर्शन कराने वाली है। जब ये सखियों को शरणागति दिए हुए हैं, ये सजनी जी कौन है? ये सजनी जो सखियों को शरणागति देने वाली है, सखियों को प्रियालाल जी के दर्शन कराने वाली है। जब ये निकुंज में काम करती है तो यहाँ पे नहीं करेंगी। ये सजनी जो श्री जी के तक ले जाने वाली है, श्री जी हमारा और गोल श्री जी है। और उसका रास्ता क्या है? ये धर्मेश महाप्रभु के थ्रू जाता है। तो ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, सौ कृपा अति सुलभ नहीं है। मैं सोचू राधा रानी कृपा बड़ी आसानी से मिल जाएगी, राधा रानी तक पहुंच भी नहीं पाओगे। ठाकुर जी तोड़ देंगे उस व्यक्ति को जो राधा रानी तक पहुंचने का प्रयास करेगा। सच कह रहे हैं, तोड़ देंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी इतनी परीक्षा लेंगे ना आपकी, आप पहुंच भी नहीं पाओगे। परंतु जिसपे श्री हरिवंश की कृपा होगी, सौ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन हो पाए। चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने हो। और जिसके ऊपर श्री हरिवंश की शरणागति होगी, श्री हरिवंश के चरण शरण होगी, वो सहजता से बन जाएगा। और यहाँ पे एडमिन्स कौन से हैं? हाँ, हे भगवान, एडमिन आईडी से कौन? कल से हम एडमिन आईडी से कथा करेंगे। बार बार कोई ना कोई कैमरा ऑन कर लेता है। हाँ, कृपया जो भी एडमिन आईडी से हैं वो अगर कैमरा ऑन करे तो उसको रिमूव कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आज कथा में। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। भगवान जाने कौन है। ईशा सखी अगर कोई है तो आप उसे हटा करके आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे हैं तो। बार बार कोई ना कोई कैमरा ऑन कर रहा है। कल से हम ही कैमरा एडमिन आई से आएंगे।
तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्रुवदास जी, क्या कह रहे हैं भाई कि सौ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज उतरनी। श्री हरिवंश की शरणागति पाकर ये सहजता से बन जाएगा। आपको एक बात बताएं भाई, ये जो राधा रानी का मार्ग है ना, ये राधा रानी की उपासना है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपको अपनी हम बता रहे हैं कि इस मार्ग से जब गए हैं ना, आपको सब बता रहे हैं, राधा रानी की प्राप्ति, और राधा रानी की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, राधा रानी के मार्ग में चलना, ये दसों उपासना में चलना, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। ललिता सखी की उपासना है सिंगनी को चीर, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है कि हम लोग इस मार्ग पे चल सके। अरे बड़े बड़े साधक नहीं चल पाते, हम तो साधना में भी प्रवेश भी नहीं करें, हम कहाँ से चल पाएंगे। सिर्फ ये हरिवंश कृपा, ये श्री हरिवंश की कृपा हमको चला रही है, हम नहीं चल सकते इस मार्ग पे। ये सिर्फ श्री हरिवंश की कृपा हमको चला रही है, इस मार्ग पे हम चल ही नहीं सकते हैं, ये निकुंज उपासना के, रसोपासना के मार्ग पे। ये श्री हरिवंश की कृपा हमको चला रही है। अब कहीं भी आपको लगे ना कि हम तो इस लायक नहीं थे, तो आप ये देखिए कि, देखिए अगर कोई आपको कभी लगे ना कि कैसे ये बात हो रही है, कैसे हम शिव जी के मार्ग पे चल रहे हैं, तो सिर्फ वो श्री हरिवंश की कृपा हमको चलाने वाली है, और हमारे अंदर कोई सामने शरण शरण हरिवंश की सहज बने हुए मन है। और राधा रानी की कृपा, राधा रानी की को वृंदावन का आश्रय, नाम रूप मिलत हम सब श्री हरिवंश की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ श्री हरिवंश की कृपा से प्राप्त हो जाएगा, बस उनकी शरणागति में रहिए, उनके उस मार्ग पे चलिए, उनकी कृपा से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। एक और पद की व्याख्या करेंगे, फिर कल, आज इतना डिस्टर्बेंस हो गया है कथा में, तो भाव नहीं बन पा रहा है। कल कथा है, अच्छे से डिस्कशन करेंगे एक और पद, फिर कथा को विश्राम करते हैं। हरिवंश चरण और धरनि धर, मन वच के विश्वास, कुंवरी कृपा है तब ही अरविंदावन वास। सब पद बोल दिया ध्रुवदास जी ने, अब बताइए क्या वर्णन करें हम। ध्रुवदास जी ने ऐसे बात बोल दी, इसका तो बहुत लंबा जो है हो जाएगा व्याख्या। चलिए श्री कृपा। हरिवंश चरण और धनंजय, मन बच के विश्वास। अब ये हमसे आज्ञा दे रहे हैं, किसको आज्ञा दे रहे हैं, हम साधकों को, आपको और हमको आज्ञा दे रहे हैं ध्रुवदास जी। हम नहीं कह रहे हैं, कोई कहे कि भाई ये तो फिर हरिवंश महाप्रभु की बात करते रहते हैं, कथा क्षी जी की हो, लाल जी की हो, बात तो हरिवंश महाप्रभु की होती है, तो भाई हम क्या करें, ये दोनों एक ही हैं, अगर आपको दो दिख रहे हैं तो आपकी नजर में खोट है। ये हरिवंश महाप्रभु ही तो प्रिया प्रीतम है, और कौन है भाई। चरण शरण हरिवंश की सहजे बने बनाए, और यहाँ तक लिख दिया है, हरिवंश चरण और धरण धर, मन बच के विश्वास। वृंदावन की महिमा से पहले कह दिया है कि हे उपासक, तो मेरी बात सुन ले कि चरण, हरिवंश चरण और धरण धर, मन बच के विश्वास। ये हरिवंश के चरणों को अपने हृदय में रख, अपने मस्तिष्क में रख, और विश्वास के संग रख। ये नहीं कि बस रखे हुए हम तो श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश के शरणागत हैं, हम तो हरिवंशी, हम तो हरिवंशी है। नहीं, तुम्हें किसी का भरोसा नहीं, सिर्फ श्री हरिवंश का भरोसा होना चाहिए। अपना भरोसा है तो तुम बिल्कुल गिरने वाले हो, तुम्हें सिर्फ श्री हरिवंश का भरोसा होना चाहिए, सिर्फ श्री हरिवंश का भरोसा तुमको होना चाहिए, और किसी का भरोसा तुमको नहीं होना चाहिए, सिर्फ श्री हरिवंश का भरोसा होना चाहिए। कह रहे हैं कि भाई हरिवंश चरण और धन धर्म, मन बच के विश्वास, तब क्या होगा, कुंवरी कृपा है तभी अरविंदावन वास। आपको बताते हैं, अब प्लीज आप लोग बातें ना कीजिए, बहुत अंदर की बात बताने जा रहे हैं। हमारे जो परंपरा है, ये रसिक परंपरा है, चाहे वो राधा वल्लभ संप्रदाय हो, चाहे वो हरिदासी संप्रदाय है, इसमें चार प्रकार की दीक्षा होती है, चार प्रकार की दीक्षा होती है। पहली होती है नाम दीक्षा, फिर शरणागति होती है, फिर निज मंत्र होती है, और फिर एक और होती है, उसे कहते हैं संन्यास, उसे कहते हैं क्षेत्र संन्यास। हमारे यहाँ होता है क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास का मतलब है, ये वृंदावन की जो, ये ब्रज की जो 84 कोस की भूमि है, इसको छोड़ के आप बाहर नहीं जा सकते,
जो हमारे सतगुरुदेव भगवान सतगुरु भगवान के परिकर ने लिया हुआ है वो क्षेत्र संन्यास होता है। मतलब आप इस वृंदावन की भूमि को छोड़कर निज मंत्र के बाद ये आखिरी स्टेप बस यही होता है। अब इसके बाद और कोई स्टेप नहीं है। निज मंत्र के बाद आपको क्षेत्र संन्यास लेना होता है अगर आपको इस मार्ग में आगे बढ़ना। वरना कोई लोग तो निज मंत्र ही नहीं लेते हैं, शरणागत मंत्र में ही राधे श्याम हो जाता है। तो बस ये है कि अगर आपको आखिरी स्टेज तक है तो ये क्षेत्र संन्यास तक की स्टेज है। ये आखिरी स्टेज है क्षेत्र संन्यास। इसमें क्या होता है, वृंदावन धाम की महिमा के बाहर, सीमा के बाहर आपको नहीं जाना होता है ये। और यहाँ पे ध्रुवदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन वास का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन वास, वृंदावन में रहने का क्या वर्णन है। वृंदावन वास वर्णन करने के हम अधिकारी है ही नहीं, चाहे वृंदावन वास के सुनने का हम अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे हृदय में वृंदावन वास करने की इच्छा नहीं आई है। आपको बताएं, जिस उपासक के हृदय वृंदावन वास करने की इच्छा आ रही है ना, जो रो रहा है वृंदावन धाम के लिए, दिया बेतन उसके लिए रो रहे हैं। जो वृंदावन धाम के लिए रो रहा है, जो वृंदावन धाम की वास के लिए रो रहा है। हम आपको कुछ आंतरिक बातें हैं यहाँ पे नहीं बता सकते, पर कुछ रसिकाचार उसमें हमारी चर्चा हुई जब वृंदावन धाम में गए तो कुछ रसिकों में चर्चा हुई। तो सबसे बड़ी बात यही लगी, अगर कोई वृंदावन वास के लिए रो रहा है ना, तो वृंदावन वास के लिए तड़प रहा है, तो समझ लो कि वृंदावन उसके लिए तड़प रहा है। अगर कोई एक बार वृंदावन की रज में बैठ करके एक आंसू गिरा दिया श्री जी के सामने और बोल दिया कि श्री जी मुझे वृंदावन वास दे दो, इसी जन्म में आपको वृंदावन वास 100% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे वृंदावन वास की विधि बता रहे हैं। वृंदावन में वास कैसे करोगे तुम, सोचो वृंदावन का वास कैसा होगा। जब मन चाहा तब तुम यमुना जी चले गए, राधा वल्लभ जी चले गए। आपके घर के बाहर से जो संत जन निकल रहे हैं, रोज यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, रोज राधा वल्लभ जी का दर्शन कर, रोज सतगुरुदेव भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये वृंदावन की लता पता वो की हवा वहां पे निवास कर रहे हैं, वे वास कर रहे हैं वृंदावन धाम का। उस वृंदावन वास, उस वृंदावन वास का क्या रहस्य है, उस वृंदावन वास को कैसे प्राप्त किया जाएगा। वृंदावन वास प्राप्त करने की विधि ध्रुवदास जी ने बता दी है शकीला में, कैसे वृंदावन का वास मिलेगा। अब जरा से आप सब लोग हैंड रेस करो, किसी को जिसको वृंदावन का वास चाहिए, जिसके मन में इच्छा है कि मुझे वृंदावन वास मिले, जिन कोई हैंड रेस करना, वृंदावन वास बस करना चाहते हैं, इच्छा है। यहाँ पे कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है। तो आपको एक बात बताए ना, वृंदावन वास करने की इच्छा भी अगर आप में हो रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ श्री हरिवंश के चरण है जो आपको यहाँ तक लेके, सिर्फ ये श्री हरिवंश के चरण हैं आपके ऊपर। और ये भूल मत करना कि तुम्हारे अंदर है विश्वास, तुम अपने आप से लेकर के आए हो। ये श्री हरिवंश के साक्षात चरण आपके सर के ऊपर है। जिसके ऊपर श्री हरिवंश के चरण नहीं हो सकते ना, उसके मन में ये भाव आ ही नहीं सकता। हम लिख के दे सकते हैं, वृंदावन वास की इच्छा होना ये बहुत कृपा है। वृंदावन वास की इच्छा मात्र आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं अब। तो वृंदावन वास की इच्छा होना ही सबसे बड़ी कृपा है श्री हरिवंश की। सौ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज बने हुए। आपके ऊपर बहुत कृपा है, अपने आप को कृतार्थ मानिएगा, वृंदावन वास की इच्छा है। और जितनों ने हैंड रेस किया था ना, आप सबके लिए एक मंत्र, एक उपासना और एक मार्ग बता दिया। किन्होंने बता दिया? ध्रुवदास जी ने बता दिया। आज की कथा में क्या बोल रहे हैं, हरिवंश चरण उर्धन निधर, मन बच के विश्वास, कुंवरी कृपा है तब ही अरु वृंदावन वास। कह वृंदावन वास कैसे होगा, तुम मेरी बात सुनो। ये वृंदावन वास करने वाले महापुरुष है, ये बता रहे हैं कि तुम कैसे वृंदावन का वास करोगे। कह रहे हैं हरिवंश शरण और धर निधर, मन बच के विश्वास। तो अपने अंदर एक ठसक ले आओ कि मैं श्री हज्जू का हूँ, मैं हरिवंश का श्री हरिवंश मेरे, मैं श्री हरिवंश का श्री हरिवंश मेरे। ये ठसक और ये विश्वास कि मैं श्री हरिवंश का हूँ, मैं श्री हरिवंश का शरणागत हूँ, मैं श्री हरिवंश का शरणागत हूँ, मैं श्री हरिवंश का हूँ, मैं श्री हरिवंश का शरणागत हूँ। ये तुम अपने अंदर ठसक लेकर के आओ, मन बच के विश्वास। तब क्या होगा, तुम्हारी कृपा है तब ही अरु वृंदावन वास। तब तुमको दो चीजें मिलेंगी, पहला श्री राधा रानी की कृपा और दूसरा वृंदावन का वास। वचन दे रहे हैं ध्रुवदास जी। भगवान गीता में कहती हैं कि मैं अपने भक्त की हर चीज की रक्षा करता हूँ और जो नहीं होता उसका पालन करता हूँ। और भक्तों के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, भगवान के वचन भले ही झूठे हो जाए।
भगवान अपने विधान तक चेंज कर देते हैं भक्तों के वचनों के लिए। भक्त अगर कुछ बोल देता है ना, तो भगवान अपने विधान, अपनी लीला तक चेंज कर देते हैं, सिर्फ भक्तों के वचन पालन करने के। यहाँ पे ध्रुवदास जी ने हम सबको वचन दे दिया है। ध्रुवदास जी ने ये जो वृंदावन शकीला से वचन दे दिया, कुंवरी कृपा है तब ही अरु वृंदावन वास। कैसे वृंदावन का वास होगा? श्री हरिवंश की चरण को विश्वास के संग अगर तुम धरोगे। मैं हित चूका, तुम्हारा हृदय कोई चीर के देखे ना तो अंदर श्री हरिवंश देखने चाहिए। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अगर कोई तुम्हारा हृदय निकाल के देखे ना तो उसमें श्री हरिवंश देखना चाहिए। तो कभी तुम्हारे हृदय को खोल करके देखे तो अंदर श्री हरिवंश नाम लिखा होना चाहिए। तुम्हारे हृदय की में हार्ट बीट में हरिवंश 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 होना चाहिए, विश्वास के साथ। वो हरिवंश नाम को एक आपके खून में मिल जाए, ऐसे हीमोग्लोबिन मिला होता है, इसे आपके खून में हरिवंश नाम मिल जाए, राधा नाम मिल जाए आपके खून में, और श्री हरिवंश की विश्वास, सिर्फ हरिवंश का विश्वास। क्योंकि श्री हरिवंश सिर्फ हमारे हैं। श्री जी तो जाने कितनों की हैं। श्री जी तो हर संप्रदाय में पूजी जाती हैं। एक बात बताएं, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, राधा रानी की पूजा तो कितने संप्रदाय में होती है, कितने लोग उनको अलग अलग मार्ग से प्राप्त करना चाहते हैं, पर श्री हरिवंश तो सिर्फ मेरे है ना, हम लोगों के है ना, आपके है ना, और मेरे हैं। श्री हरिवंश तो सिर्फ हमारे है ना, और किसी के नहीं है ना, सिर्फ ये हमारे अंदर के हैं। तो ये हमारी श्री जी से भेंट करो। मन वच के विश्वास, कुंवरी कृपा है तभी अरु वृंदावन वास। उनका वृंदावन वास अवश्य होगा जो श्री हरिवंश के चरणों को धरे हुए हैं। ये ध्रुवदास जी ने आज हमको बहुत बड़ा एक मंत्र दे दिया है, एक उपासना दे दी है, एक वचन दे दिया है। हमारे वचन, आपके वचन तो मिथ्या हो सकते, पर दर्शकों के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उन्होंने उपाय बता दिया। अब कोई ये मत कहना, कभी किसी से मत पूछना, आप कोई किसी से ये मत पूछना कि भैया वृंदावन वास कैसे होगा, वृंदावन वास की क्या विधि है, वृंदावन वास कैसे मिलेगा मुझे वृंदावन का वास। कोई किसी से मत पूछना, क्योंकि दुर्गा जी ने पहले ही बता दिया है। आप पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। हम, हमारे अंदर बड़े प्रश्न थे, आपको बताएं। हम प्रारंभ से जब भक्ति मार्ग में आए थे तो हमारे अंदर ये था, हम क्या ऐसा करें कि वृंदावन का वास मिल जाए। कितने लोगों से हमने कांटेक्ट किया, कई लोग थे इंस्टाग्राम पे, बहुत से लोग थे, हमने को मैसेज किया, किसी ने बताया वृंदावन नामावली का पाठ करो, किसी ने बताया वृंदावन शकीला का पाठ करो, पर हम वृंदावन वास तो, मतलब एक इच्छा वो होती थी ना। वृंदावन वास हमको कब मिला, आपको बताते हैं वृंदावन वास कब मिला। वृंदावन वास हमको मिला जब हमको ये जो आपको बताएं, ये जो पद आपको बताया, ये जो हमको मिला, उस दिन के बाद हमको वृंदावन वास मिल गया। वृंदावन वास हमको ऐसे नहीं मिला है, वृंदावन वास हमको बड़ी मुश्किल से मिला है। वृंदावन वास तब मिला जब ये पद हमको समझ में आया। आपको अपने हृदय की बात बता रहे हैं, जो हम वृंदावन वासी हैं, हम आपको अपने हृदय की बात बता रहे हैं। वृंदावन वास हमको कब कब मिला? वृंदावन वास तब मिला जब ये पद हमको समझ में आया। हरिवंश चरण और धरण धर मन वच के विश्वास, कुंवरी कृपा है तभी अरु वृंदावन वास। इसका सिर्फ एकमात्र उपाय है, श्री हरिवंश के चरणों को धरना, श्री हरिवंश की शरण में धरना, श्री हरिवंश के शरणागत होना। सिर्फ ये ही एक उपाय है वृंदावन वास करने का, अन्यथा इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। वृंदावन चाहना, वृंदावन से प्रेम करना एक अलग स्थिति है। तो वृंदावन वास अपने आप में संपूर्ण भजन है। आप कितना भजन करोगे भाई, कितना भजन करोगे? 24 घंटा नाम जप कर पाओगे रोज अखंड? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वो वृंदावन का सिर्फ वास, सिर्फ वहां पे रहना, कुछ नहीं, सिर्फ वृंदावन में रहना ही सबसे बड़ा भजन है। वृंदावन वास करना सबसे बड़ा भजन है, और कुछ नहीं। और हम इस दास का तो वृंदावन वास तभी हुआ जब ये पद हमको समझ में आया। बाकी अगर कोई किसी के पास कोई और उपाय हो तो हमें नहीं पता। पर ये जो ध्रुवदास जी की बातें, ये जो ध्रुवदास जी ने जो बोला है ना, चरण शरण हरिवंश की सहज बने बनाए, कुंवरी कृपा है तभी हर वृंदावन वास। जब उनके चरण को विश्वास के संग हम धरेंगे, उनके चरणों को विश्वास के संग धरेंगे, हमारे बल सिर्फ श्री हरिवंश होने चाहिए। साधन और साध्य प्रिया प्रीतम ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारी जो लॉन्ग, जो हमारा डेस्टिनेशन है वो प्रियालाल के चरणार बिंद है। पर हम पहुंचेंगे कैसे वहां तक? हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम अपने बल पे नहीं पहुंच पाएंगे। किसी संप्रदाय से जुड़ेंगे, किसी आचार्य से जुड़ेंगे, वो आचार्य हमारे हाथ देंगे उनके चरणों में जाकर के, हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े, आचार्य से जुड़े हो, वही बात उस दिन जो कथा में चर्चा हुई कि भाई कोई लोग कह रहे हैं हमको गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं, हम ऐसे ही प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त कर लोगे बिना गुरु मंत्र के? आचार्य के शरणागत हुए बिना तो प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लोगे? तुम्हारी स्थिति इतने आगे की हो गई, और इतने आगे की स्थिति हो गई तो भाई क्यों लिया?
हरिवंश महाप्रभु ने गुरु मंत्र क्यों लिया, सेवक जी ने गुरु मंत्र क्यों लिया, हमारे सदगुरु भगवान गुरु मंत्र क्यों देते हैं? अगर आवश्यकता ही नहीं होती तो देते ही ना, वो ये सब ये परंपरा क्यों चल रही है गुरु परंपरा? ये वो शरणागति के लिए चल रही है। नाम जप करो, आप सबसे तो हम प्रार्थना करेंगे, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। और अपनी गोल जो बना रहे हो ना, अपना गोल, अब एक हर एक उपासक का एक गोल होना चाहिए कि हमको कहाँ पे पहुंचना है। अपना आपका जो डेस्टिनेशन, अपना गोल है, उस डेस्टिनेशन को श्री हरिवंश के चरणारविंद बना लो। जहां तुमने श्री हरिवंश के चरणारविंद को अपना गोल बनाया, तो वृंदावन धाम का वास और प्रियालाल ने की अनन्य। प्रियालाल तुम क्या कहे, प्रियालाल प्रेम करेंगे, प्रियालाल की कृपा मिलेगी, प्रिया प्रीतम आधीन हो जाएंगे। उनकी कृपा, उनका प्रेम तो बहुत दूर की बात है, वो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। श्री विषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी पढ़ाए, चिट्ठी चढ़ा लेंगे, वो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुम पे कृपा की क्या बात है? कृपा, प्रेम, दर्शन तो बहुत दूर की बात है, वो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुम जैसे वो तुम्हारे आधी, समझ गए अधीन का मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। श्री हरिवंश की शरणागति का इतना बल है कि प्रिया प्रीतम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। श्री हरिवंश के खिलौना है ये। तो बस ये समझने का प्रयास करो कि भाई प्रिया प्रीतम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अगर तुम वृंदावन धाम का आश्रय लोगे, श्री हरिवंश का आश्रय लोगे, श्री हरिवंश के चरणों का आश्रय लोगे, तो प्रिया प्रीतम आपके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि भक्त के अधीन है भगवान। और ये बात कोई नहीं ठुकरा नहीं सकता, आप किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मार्ग के हो, भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। बात बिल्कुल सत्य है। भगवान, भगवान के अंदर सारे गुण हैं, ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है। अगर आप कहोगे भगवान ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है, तो भगवान माधुर्य की पराकाष्ठा है। भगवान पूर्ण सत्यानंद स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण है, हर जगह से पूर्ण है, उनमें किसी चीज की लैक नहीं है, वो कहीं से कमी नहीं है, भगवान पूर्ण है। भगवान में प्रेम भी पूर्ण है, भगवान में कारुण्य भी पूर्ण है, भगवान पे बहुत कारुण्य है। कल की कथा में श्री प्रभुराम सरस्वती जी का चरित्र होगा, जो गौड़िया संप्रदाय के एक संत थे। उन पे कैसे श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा हुई, उनको नित्य बिहार में प्रवेश हुआ। ये वृंदावन प्रभुराम सरस्वती जी हैं, कल की कथा में उनकी चर्चा होगी, तो आप सबको अवश्य आना है। और आप सबसे विनती है, जो लोग आपको ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे, कि वहां पे जाओ, वहां पे जाओ, यहाँ पे जाओ, तुमने अपराध कर दिया, तुम वहां से यहाँ पे आ गए, तुमने बड़ा अपराध कर दिया, उन सबको तो हम कहेंगे आप सबको लिंक भेज दीजिएगा कल की कथा का। कल की कथा प्रभुनाथ सरस्वती जी की होगी। जो कथा सुनने के बाद जो प्रभुनाथ सरस्वती का जो चरित्र है, कैसे हरिवंश महाप्रभु ने उनके कृपा करी, और ये वास की सिर्फ एकमात्र विधि है, वृंदावन वास की सिर्फ श्री हरिवंश के चरणारविंद। उनके अनन्य हो जाओ, उनके शरण में हो जाओ, उनके अधीन हो जाओ। उनसे कुछ भजन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। व्यास भरोसे कुंवरे के सोवत पाप पसार, रोज कथा में कहते हैं कि व्यास जी ने सिर्फ एकमात्र ये भरोसा रखा कि मैं उनके भरोसे पे रहूंगा। मुझे भजन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, साधन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, मैं भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा है ना, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ ये भरोसा से, सिर्फ पिया प्रीतम का जो आपको विश्वास है, ये विश्वास आपको जिता देगा। विश्वास करो, ये विश्वास आपको जिताएगा प्रिया प्रीतम के। प्रिया प्रीतम कहते हैं ना, फतेह मिल जाएगी आपको जब आपको प्रिया प्रीतम का भी विश्वास हो जाएगा। तो विश्वास करो, उनसे प्रेम करो, बस तुम श्री हरिवंश की शरणागत हो जाओ। प्रिया प्रीतम बहुत सुलभ है, प्रिया प्रीतम नहीं कठिन, तुम क्यों परेशान हो रहे हो प्रिया प्रीतम के पीछे? बहुत कठिन है प्रिया प्रीतम, बहुत कठिन है, तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे, पर ये तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इतना सामर्थ्य श्री हरिवंश के चरणारविंद का, इतना सामर्थ्य है। तो ये वास, ये प्रेम, ये अधीन सब श्री हरिवंश आपको आने वाले हैं। और आपको बात बताएं कि भाई हम अपनी स्थिति बताते हैं, अब किसी और की कोई स्थिति हो सकती है, सब अलग अलग मार्ग के पथिक हैं, पर आपको अपनी एक स्थिति बताएं। जब तक हम, आपको सच बताएं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, जब तक हम प्रिया प्रीतम के पीछे भागे ना, तब तक हम बहुत गिरे। आपको सच बताते हैं, अपनी हृदय की बात बता रहे हैं। जब तक हम प्रिया प्रीतम के लिए भागे तो हम बहुत गिरे।
बहुत परीक्षा हुई, बहुत कठिन लगे, ऐसा लगा ये तो मिलेंगे ही नहीं, ये हमको नहीं मिलने वाले प्रिया प्रीतम। ये प्रिया प्रीतम तो बहुत ही कठिन है, प्रिया प्रीतम की सुलभता से प्राप्त नहीं होंगे, प्रिया प्रीतम तो अत्यंत कठिन है, प्रिया प्रीतम मिलना बहुत मुश्किल है, प्रिया प्रीतम हमको नहीं मिलेंगे। पर जिस दिन हम श्री हरिवंश के शरणागत, जिस दिन हमको लगा कि हमको प्रिया प्रीतम मिलने हो ना मिले हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो बस हित झुके हैं, हम श्री हरिवंश जोड़ी के हैं, हम तो श्री हरिवंश के शरणागत हैं, उस दिन के बाद कभी प्रिया प्रीतम दूर ही नहीं लगे हमको, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि प्रिया प्रीतम हमसे दूर है। ना कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रिया प्रीतम हमसे बहुत कठिन है, कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रिया प्रीतम हमसे दूर है या हमसे कठिन है, कभी नहीं लगा। जैसे हम श्री हरिवंश के शरणागत, ऋषि हरिवंश की शरणागति बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल से मिलती है। आप अगर किसी मार्ग से जुड़ गए हो, हरिवंश मार्ग से जुड़ गए तो प्रिया प्रीतम बड़ी मुश्किल बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं कि ध्रुवदास जी की इस बात को मान लो कि ध्रुवदास जी ने कह दिया है भाई, हरिवंश शरण और धने धन मन बच के विश्वास, कुंवरी कृपा है तभी अब वृंदावन वास। वृंदावन वास आपको मिल जाएगा, आपको प्रेम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बस तुम ये हरिवंश के शरणागति प्राप्त करो। इसी भाव के संग आज की कथा को विश्राम करते हैं, और आज की कथा कहने से में कोई भूल से कोई क्षमा कीजिएगा, आप सभी के चरण में विनम्र प्रणाम। आप सब प्रेम में ज्ञान है भक्ति है, बहुत छोटे हैं, कोई भूल से क्षमा करेगा, सभी के चरण में विनम्र प्रणाम। बाह्य कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिवाय 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 शिवाय। आज तो कुछ एनिमे के कैरेक्टर्स भी आए हैं कथा में, खैर। जय जय श्री नौ निमित्त निकुंज विरासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु श्री धर्मचंद्र चंद्र महाराज की जय, श्री हित सेवक जो महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रसरानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। मतलब प्रेम से लिख लीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री राम। आप लोग बता के जरूर जाइएगा कि आप लोगों को ये लिंक मिला कहाँ से, जो लोग नए नए लोग आए हैं अजीब नाम से आए हैं भगवान जाने, तो आप लोगों को ये लिंक मिला कहाँ से, कौन से ग्रुप से मिला है, आप जरूर ये बता के जरूर जाइएगा, क्योंकि हम बहुत देर से हमारा मन डाइवर्ट हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, अब वो खराब आकर्षण है, बुरा आकर्षण, भगवान जाने क्या प्रेरणा हो रही है।